क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 5th में आ गए। ठीक है, 5th में पहला क्वेश्चन है y² + 7y + 10 जो है इसको डिवाइड करना है अपने y + 5 से। ओके, तो हम इसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। कैसे डिवाइड होगा ये देखिए। सबसे पहले तो y² + 7y + 10 को लिख लीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिख लीजिए y + 5। ओके, अब आप देखिए न्यूमरेटर के वैल्यू को। न्यूमरेटर के वैल्यू में 3 टर्म्स हैं। ओके, एंड इफ देयर इज 3 टर्म इन एन expression, then we try to simplify it by the INT number first, second or INT number 4. Okay, but before trying to simplify it by the INT, first we will check that can we take out the common factor or no. Okay, since here is y into y, here is 7 into y, here is 2 into 5, so we confirm that there is no any common factor in all terms, because y and y is here, so y is here, y is also here, but y is not here, so we cannot take out any common factor. That means we directly use the INT number first, second or INT number 4. Okay, because it have 3 terms. Okay, so to use the INT number first or second, we need square, perfect square, 2 term of perfect square. Okay, here there's whole square of y. It is the whole square of y. Y square means whole square of y, and 7y is not a perfect square. Okay, because here there is only one 7. Okay, and if we will factorize the 7y, our value will be 7 into y. Okay, so we cannot write it as a perfect square, and for the 10 our value is 2 into 5. Okay, so this also is not the perfect square. Okay, so आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट एंड आइडेंटिटी नंबर सेकेंड वी कैन नॉट यूज हियर। आ गया समझ में? हम आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर तो है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, बस दूसरा कोई परफेक्ट स्क्वायर हमको मिला ही नहीं। क्योंकि 10 को देखते तो 2 into 5 होता है। ठीक है, 2 into 5 को परफेक्ट स्क्वायर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2 into 2 चाहिए या 5 into 5 चाहिए या 10 into 10 कुछ भी ऐसा चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर। 10 को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख नहीं सकते, क्योंकि 3 into 3 9 होता है, और 4 into 4 16 होता है, और 9 और 16 के बीच में 10 है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का या किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं है। सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो 2 टर्म हमको मिला ही नहीं जो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट एंड आइडेंटिटी नंबर सेकंड वी कैन नॉट यूज हियर। ओके, सो वी विल ट्राई टू यूज द आइडेंटिटी नंबर थर्ड। ओके, फॉर आइडेंटिटी नंबर थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 2 terms. Okay, y square and 10. Okay, so our value will be 10y square. Okay, now इन दोनों का हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं। किसी भी 2 टर्म का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यदि हम y स्क्वायर का 7y के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7y क्यूब होगा, 7y क्यूब होगा। ठीक है, और y क्यूब को 2 भाग में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड करने के लिए एक जगह में हमको y स्क्वायर, दूसरी जगह में y रखना पड़ेगा, है ना। सेम टू सेम नहीं रख सकते, 2 दोनों साइड में चाहिए। y है तो y दोनों साइड, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ y है तो एक जगह में एक y रख दिए, दूसरी जगह में दूसरा y रख दिए, इजी है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ में जो स्क्वायर वैल्यू है उसके साथ में ऐसा वैल्यू लिए जो कि क्या हो, बिना वेरिएबल का हो। ठीक है, बिना वेरिएबल का होगा तो ये जो है 2 पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अकेला y जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, अकेला y3 जो है नहीं हो पाएगा। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y3 होगा। y3 जो है 2 पार्ट में हम डिवाइड सेम टू सेम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और इन दोनों को हमने क्यों नहीं लिया? यदि 7y और
7y और 10 को लेंगे तो 70y हो जाएगा। और यहाँ फिर हमको ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि y को एक जगह में क्या है, एक जगह में y रख सकते, दूसरी जगह में कुछ रखने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक y तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, समझे। इसीलिए इसके साथ में यही नंबर हम लेते हैं, ठीक है, बीच वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं। आगे समझ में। अब क्या है, सबसे पहला हम साइन देख लेते हैं। वाई स्क्वायर और 10 मिल के क्या है, दोनों का प्लस साइन है, सो हमारा प्लस ही साइन आएगा। तो हमारा जो साइन लेना है वो या तो दोनों प्लस लेना है या तो दोनों माइनस लेना है, या तो माइनस दोनों लीजिए या तो दोनों प्लस लीजिए, ठीक है, कुछ भी एक लीजिए, ठीक है। अब क्या है, 10 को दो ही पार्ट में हमको डिवाइड करना है। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, वो मैंने आपको पहले बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन के सिर्फ दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 × 10 = 10 होता है, 2 × 5 = 10 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 × 10 ही आएगा, 2 × 5 और 5 × 2 सेम ही है, ठीक है। तो 5 × 2 ही आएगा और 1 × 10 ही आएगा, 10 × 1 ही आएगा। तो अगेन यही आ जाएगा, सिर्फ रिवर्स में आएगा, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ दो ही टाइप से इसको तोड़ सकते हैं, दो भाग में यदि डिवाइड करना है तो दो ही टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1y 10y लिख दिया, 2y 5y लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 1 और 10 को, चूंकि दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, इसका मतलब दोनों को हमको प्लस ही करना है, ठीक है। तो 1 और 10 को यदि प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 तो यहाँ है नहीं, 2 और 5 करेंगे तो 7 होगा, और 7 यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब 2y और 5y जो है हम इसको ले लेंगे। साइन कौन सा लेंगे, इसके साथ में प्लस साइन है इसलिए प्लस ही लेंगे, ठीक है। इसके साथ में यदि माइनस साइन रहता तो दोनों माइनस हम उठा लेते, ठीक है, -2y और -5y, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है इसलिए दोनों प्लस उठा लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एज ए रफ अलग कर देता हूँ। आगे समझ में। ये कॉम्प्लिकेटेड है, एंटी नंबर 4 यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस करने से आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, y², हम इसको लिख सकते हैं y² + 2y + 5y, ठीक है। 2y और 5y को आप किधर भी लिख सकते हैं, आगे भी और पीछे भी। 5 को आगे लिख लीजिए या 2 को आगे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। +10, ओके। और नीचे जो है y + 5 है, और नीचे के y + 5 को हम साथ साथ में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते यदि ये सिंप्लीफाई होता। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में y + 5 जो है, ये क्या है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ y है और यहाँ पे y है नहीं, इसलिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो निकलेगा नहीं। पहली बात है, रीग्रुपिंग होगा नहीं, क्योंकि नीचे वाले में 4 टर्म तो है नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज इसमें हम कौन सा करेंगे, एंटी नंबर फर्स्ट के लिए 3 टर्म चाहिए, यहाँ 3 टर्म तो है नहीं। सेकेंड के लिए भी 3 टर्म चाहिए, इसमें 3 टर्म तो है नहीं। थर्ड के लिए भले 2 टर्म्स चाहिए, लेकिन दोनों टर्म्स के बीच में साइन यहाँ माइनस होना चाहिए, और ये दोनों टर्म स्क्वायर पर 5² होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है। और ये इनरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म में और ये नहीं आ सकता, ये सबसे ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है पहले से, ये रिड्यूस ही है, ठीक है। तो इसको कुछ करेंगे नहीं, जो भी करना है हम ऊपर वाले के साथ में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 4 टर्म आ गए, इसका मतलब यहाँ पे हम इजीली 2 ग्रुप बनाएंगे और रीग्रुपिंग का यूज करके सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। तो ये दोनों को हम पहला ग्रुप बना लेते हैं, ये दोनों को दूसरा ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, बन ही जाएगा। तो y² + 2y, ठीक है, पहला ग्रुप बना दिए। प्लस साइन हमने बाहर में रखा, इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। आप ये ब्रैकेट लगाने के पहले थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा कि साइन बाहर में आपने क्या छोड़ा है, क्योंकि ब्रैकेट हम तुरंत लगा देते हैं, लेकिन साइन यहाँ पे क्या रखा है वो ध्यान देते नहीं है, और अंदर के साइन को हम चेंज कर दें। यदि माइनस साइन रखा तो अंदर का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट लगाते समय साइन देख लीजिए तुरंत, ठीक है। ये एक बार ये दिमाग में रख ही लीजिए कि ब्रैकेट लगाना है तो साइन चेंज करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना है तो साइन चेंज करना है, तो आपको फिर ध्यान आएगा, अच्छा यह तो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो y + 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब न्यूमरेटर को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ y इंटू वाई है, 2y है तो y निकल जाएगा बाहर और y प्लस 2 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, सबको एक टर्म, चूंकि ये पूरे पूरे एक टर्म है तो इसको एक टर्म बना दिया, प्लस साइन बीच में है। ठीक है, इसको दो ग्रुप बनाया था तो एक टर्म ये बना दिया था, एक टर्म ये बना दिया था, तो यहाँ से 5 हम बाहर निकाल सकते हैं तो y प्लस 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, और इसको हमने एक टर्म बना दिया। ठीक है, बाय y प्लस 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, यहां भी y प्लस 2 है, यहां भी y प्लस 2 है, यानी y प्लस 2 दोनों जगह से वापस बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा, y प्लस 2 निकल गया तो y बच गया और यहाँ पे y प्लस 2 निकल गया तो 5 बच गया, तो ये हो गया y प्लस 5। ओके, अब यहाँ भी y प्लस 5 है, यहाँ भी y प्लस 5 है, दोनों फैक्टर में है। y प्लस 2 के साथ y प्लस 5 क्या है, फैक्टर फॉर्म में है, तो दोनों फैक्टर में है तो नीचे वाले के साथ सीधा कैंसिल हो सकता है, इसलिए हमारा वैल्यू जो है y प्लस 2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। ओके, तो इसमें क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस 2 है। ओके, अब इसमें देखते हैं कि 3 टर्म है। ठीक है, और 3 टर्म है, इसका मतलब एंटी फर्स्ट सेकेंड या और फोर्थ वी कैन यूज हियर। ओके, तो एंटी नंबर फर्स्ट और सेकेंड के लिए हम देखते हैं तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर ऑफ m हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन 32 को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है और 5 5 जा 25 होता है। 25 36 के बीच में है, यानी कोई नेचुरल नंबर का या किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और 14m भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी का भी ये स्क्वायर नहीं है। सो परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर आया ही नहीं, इसका मतलब कि एंटी नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे वो अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, अब आइडेंटिटी नंबर 4 का हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 4 का यूज करने के लिए मैंने बताया था कि m स्क्वायर का 32 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर, यहाँ पे यदि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3m आ जाएगा और 3m को 2 पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1m आएगा, तो 1m को भी 2 भाग में डिवाइड नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के रूप में, क्योंकि एक तरफ में सिर्फ नंबर और दूसरे अकेला m बचेगा। ठीक है, हमको चाहिए दोनों साइड में बराबर बराबर, जैसे यहाँ पे m4 है। ठीक है, m4 है तो m स्क्वायर 2 जगह में ले लिया, 2 सेम टू सेम ले लिया। ठीक है, तो हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अकेला m है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ही करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का देख लेते हैं। चूंकि माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई में माइनस इंटू प्लस होगा या प्लस इंटू माइनस होगा, कुछ भी एक होगा ये दोनों में से। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी एक होगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, अब 32 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, कैसे भी 32 का 2 पार्ट करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 32 करेंगे तो 32 आएगा, 2 इंटू 16 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 4 इंटू 8 करेंगे 32 आएगा, उसके बाद रिवर्स होगा। ठीक है, 8 इंटू 4 आ जाएगा, 6 इंटू 2 आएगा, रिवर्स ही होगा। ठीक है, तो m को भी 2 पार्ट में करते हैं, m इंटू एम। ठीक है, 1m इंटू 32m इक्वल टू 32m स्क्वायर। ओके, 2m इंटू 16m इक्वल टू 32m स्क्वायर हो जाएगा, और 4m इंटू 8m इक्वल टू 32m स्क्वायर होगा। ठीक है, m भी 2 भाग में बट गया, 32 भी 2 भाग में बट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में बटा है। ठीक है, अब हम चूज करेंगे इन तीनों में कौन सा यहां आएगा। ठीक है, चूंकि हमको एक माइनस और एक प्लस रखना है, इसका मतलब हमेशा यहाँ माइनस ही होगा। तो जब भी यहाँ वैल्यू प्लस में आता है तो दोनों प्लस होगा, दोनों माइनस होगा, उस समय क्या हम सिर्फ प्लस ही करते हैं, प्लस ही चेक करते हैं। चूंकि यहाँ माइनस वैल्यू है और एक प्लस और एक माइनस में आना है, यानी सबको पहले माइनस करके चेक कर लेंगे कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 32 में 1 को माइनस करेंगे 31 बचेगा, 31 यहाँ है नहीं।
ठीक है, लास्ट यही वाला बचा है, क्योंकि ये दोनों को तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया और चेक इसके लिए करना है, तीसरे के लिए हम चेक करते हैं। तो 32 में 1 माइनस करेंगे तो 31 होगा, जो ये है नहीं। 16 में 2 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और यही है यहाँ पर। ठीक है, 4 को 8 में माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, वो यहाँ है नहीं, इसका मतलब यही होगा पक्का। ठीक है, तो अब हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर को एम स्क्वायर की जगह में रखने दीजिए, 32 को 32 की जगह में रहने दीजिए, और फिर रखिए 2m और 16m। ओके, साइन कौन सा रखेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रखेंगे कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रखेंगे, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये माइनस है तो बड़े के साथ माइनस रखिए और छोटे के साथ प्लस रखिए। ठीक है, यहाँ प्लस होता तो फिर उल्टा करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस कर देंगे तो -14m आ जाएगा। आ गया समझ में, ये हो गया बाय m+2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 4 टर्म आ गया, और ये पक्का है इसमें रीग्रुपिंग ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ चूंकि हमने ये वाला एंटी नंबर 4th का यूज किया, और एंटी नंबर 4th जब हम यूज करते हैं तो रीग्रुपिंग बाद में रीग्रुपिंग का ही यूज करते हैं। सो यहाँ पे अब रीग्रुपिंग का ही यूज हो जाएगा, और यही मेथड सिंपल जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से एंटी नंबर 4th का तरीका यदि चालू किए, मेथड चालू किए, तो सारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये दोनों को एक ग्रुप बना लीजिए, m² + 2m को एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और -16m और 32 को दूसरा ग्रुप बना लिया। यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन जो होगा ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस को निकाल दिया ना, तो जैसे निकाला तो ये प्लस हो गया, और ये चूंकि माइनस में पहले था तो ये अपने आप प्लस हो गया। ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, बाय m+2 को और फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी डिनोमिनेटर को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे m हो जाएगा कॉमन। ठीक है, इस ग्रुप के लिए तो m+2 बच जाएगा। ठीक है, इस पूरे को एक टर्म्स के रूप में, अलग टर्म्स के रूप में, और यहाँ पे क्या होगा, 16 कॉमन आ जाएगा तो m+2 बचेगा, तो इसको एक अलग टर्म्स के रूप में आप लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे बचा m+2। ठीक है, यहाँ भी m+2 है, यहाँ भी m+2 है, तो m+2 जो है कॉमन आ जाएगा। दोनों के दोनों टर्म्स में m+2 हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, m-16। ओके, बाय m+2। अब ये m+2 क्योंकि फैक्टर फॉर्म में आ चुका है, तो m+2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और m-16 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5p² - 25p + 20 जो है डिवाइड में है p-1। ठीक है, तो इसको आप लिखिए 5p² - 25p + 20। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो है यूज़ हो रहा है पूरे के पूरे क्वेश्चन में एंटी नंबर 4 का। ठीक है, तो एंटी नंबर 4 यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एंटी नंबर 4 ही यूज़ होगा, क्योंकि 3 टर्म है, तो इफ देयर इज 3 टर्म देन वी कैन यूज हियर ओनली एंटी नंबर 1st, 2nd और एंटी नंबर 4, सिंस हियर देयर इज नो 2 नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। ओके, 5p² जो है परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, ये भी जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर टर्म हमको नहीं मिला। जब हमको परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं मिला तो फिर हम ट्राई करेंगे कि चलो एंटी नंबर 4 से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटी नंबर 4 से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको पता है 20 × 5² तो 100 होता है, 100p² हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो वैल्यू हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि साइन को ही हम करते हैं, तो सबसे पहले आप साइन को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है। तो या तो 2 माइनस होगा या तो 2 प्लस होगा। ठीक है, अब 100 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो कैसा कैसा डिवाइड होगा, 1 × 100 हो सकता है, 2 × 50 हो सकता है। ठीक है, 4 × 25 हो सकता है। ठीक है, 5 × 20 हो सकता है। ठीक है, और 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा,
10 इंटू 10 हो सकता है। अब सेम टू सेम रिवर्स होता जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर का क्या होगा, दोनों साइड में पी इंटू पी, तो 1 पी इंटू 100 पी इक्वल टू 100 पी स्क्वायर, 2 पी इंटू 50 पी इक्वल टू 100 पी स्क्वायर, 4 पी इंटू 25 पी इक्वल टू 100 पी स्क्वायर, 5 पी इंटू 20 पी इक्वल टू 100 पी स्क्वायर, 10 पी इंटू 10 पी इक्वल टू 100 पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमको क्या करना है, चूंकि दोनों प्लस रखना है या दोनों माइनस रखना है, इसका मतलब होना तो प्लस ही है, ठीक है। होना तो हमको तो सम ही करना पड़ेगा, साइन हम चाहे जो भी है रख लेंगे वो चेक करके, ठीक है। तो होना तो सम ही है, तो 1 को 100 से प्लस करेंगे तो कितना 101 आएगा, और ये जो है 101 नहीं है। तीसरे टर्म को हम चेक करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और चेक इसको किया, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके चेक करते हैं, तो ये दोनों को प्लस करते हैं तो हम क्या आता है 101 आता है, ये तो है नहीं। ये कितना आया 52 पी आया, 52 तो है नहीं। यहाँ कितना आया 29 पी आया, 29 तो है नहीं, ठीक है। यहाँ कितना आया 25 पी आया, इसका मतलब इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। ये दोनों मैंने रख दिया, 25 को दो पार्ट में करेंगे तो 5p और 20p आएगा। किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20p को यहाँ रख लीजिए और 5p को यहाँ भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या 5p को यहाँ रख लिया, 20p को वहाँ रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 25 के साथ माइनस साइन है, इसलिए दोनों माइनस हम उठा लेंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। आ गया समझ में? अब तो ईजी है, अब फटाफट आप बनाते जाइए, ठीक है, बाय p माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, दो ग्रुप बना लेंगे, फटाफट बना लीजिए। 5p स्क्वायर माइनस 5p ये एक ग्रुप हो गया, और 20p और 20 जो है दूसरा ग्रुप हो गया। माइनस साइन हमको बाहर रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो अंदर में 20p जो है प्लस में आ जाएगा, और ये वाला जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, बाय p माइनस 1 हो जाएगा। अब आप कॉमन निकालिए, दोनों में से 5p जो है कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो बच जाएगा p माइनस 1, ठीक है। सबको एक साथ ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे 20 बाहर निकाल लीजिए तो बच जाएगा p माइनस 1 बाय p माइनस 1। ओके, अब क्या है, यहाँ पे p माइनस 1 को हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ भी p माइनस 1 है, यहाँ भी p माइनस 1 है, तो निकाल सकते हैं। तो बचेगा 5p यहाँ पे, और ये माइनस तो माइनस है, और यहाँ पे बचेगा 20, ठीक है। तो 20 बच गया बाय p माइनस 1। ओके, तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कट गया, सो हमारा आंसर हो गया 5p माइनस 20। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है, वो मिस्टेक तो अभी सुधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5p यहाँ पे है, 20 है, 5 इंटू 4 है, यहाँ पे दोनों जगह में 5 है, तो 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं, और p माइनस 4 जो है हो जाएगा 5p माइनस 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने मिस्टेक क्या किया, यहीं पे हमको कॉमन फैक्टर निकाल लेना चाहिए था। गलत नहीं है, ये भी सही है, यहाँ भी हमने कॉमन फैक्टर निकाल ही लिया, लेकिन कॉमन फैक्टर हमको यहीं निकालना चाहिए था। हमने कॉमन फैक्टर को चेक ही नहीं किया, डायरेक्ट ही हम बनाते चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल ही लीजिए, बाद में ही आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहें उसको सिंप्लीफाई करते जाइए, सिंप्लीफाई करना भी ईजी होगा और कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन ये मैं इसलिए इस तरह से बनाया ताकि आपको ये कंफर्म हो कि इस तरह से हम लास्ट में भी जाके कॉमन फैक्टर, यदि आपको दिख गया कि यहाँ कॉमन फैक्टर है तो लास्ट में कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन लास्ट में कॉमन फैक्टर निकालना कभी कभी भारी पड़ जाता है, ठीक है, कभी कभी हमको भारी पड़ जाता है, निकालना कुछ होता है, निकल जाता है कुछ और। कभी ये स्क्वायर के रूप में रहेगा तो यहाँ निकलेगा 25, ओके, निकल रहा है 5 ही, लेकिन एक्चुअल में निकलेगा 25। वो क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, वो जब इस तरह का क्वेश्चन कुछ रहेगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन शुरुआत में यदि आपने निकाल लिया है तो द बेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4yz z स्क्वायर
प्लस 6z माइनस 60 ओके बाय 2yz प्लस 8 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह गलती ना हो इसलिए सबसे पहले हम इसमें कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ z इंटू जेड है, यहाँ 6 इंटू जेड है, यहाँ z है, यहाँ भी z है, लेकिन यहाँ z नहीं है इसलिए कॉमन फैक्टर निकलेगा नहीं। और ऑलरेडी जो है 4yz कॉमन फैक्टर ग्रुप में निकाला हुआ है, ठीक है। तो इतना तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब हम अंदर का यहाँ z प्लस 8 है और z प्लस 8 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 टर्म है, 2 टर्म के लिए 2 टर्म है, 2 टर्म के लिए हम एंटी नंबर 3 यूज़ करते हैं और एंटी नंबर 3 के लिए दोनों टर्म क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन भी होना चाहिए। वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि एंटी नंबर 4 हम यहाँ यूज़ कर ही नहीं सकते, एंटी नंबर 3 हम यहाँ यूज़ कर ही नहीं सकते, मतलब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में ही है, ठीक है। इसको और कुछ चेंज करना नहीं है, जो भी करना है ऊपर ही करना है। और 4yz ऑलरेडी ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 4yz अभी हम थोड़े स्मार्ट हो गए हैं तो अभी हम 4yz डायरेक्ट ही लिखेंगे और बाद में हम डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अब हमको इतना तो समझ में आ गया है, तो ये तो अपने जगह में है। अब इसको हमको जो भी करना है इस 3 टर्म पे करना है और इस 3 टर्म पे यदि हम करना चाहें तो कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये जेड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो कौन सा एंटी हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले एंटी नंबर फर्स्ट हम चेक करते हैं। तो एंटी नंबर फर्स्ट जब हम चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये तो एक स्क्वायर तो है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 2ab के लिए चेक करना है, ठीक है। और 2ab के लिए चेक करने के पहले ये भी देख लेना है कि वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, या सारा का सारा प्लस में होता है, ठीक है, सारा का सारा प्लस में। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है उसके साथ में ही माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में कभी भी माइनस होता ही नहीं है, यहाँ तो प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है। किसी भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर के साथ में हमेशा प्लस ही होता है, कभी भी माइनस होता नहीं। माइनस तो हमेशा 2ab के साथ में होता है और 2ab का रिक्वायरमेंट को फुलफिल ये 6z ही करेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सो यही कर सकता है। शेष ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेंगे, ओके। और यदि इन सब में से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, मान लीजिए यदि सब में से माइनस साइन यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो भी क्या होगा कि मान लीजिए माइनस साइन बाहर निकाल दिए तो अंदर में क्या बचेगा, ये प्लस जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये भी 6z जो है वो भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये 16 जो है प्लस में जाएगा, यानी पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। और इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए। इसका मतलब हम आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखिए, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड का स्ट्रक्चर देखिए और स्ट्रक्चर के जितने रिक्वायरमेंट है सब के सब फुलफिल होने ही चाहिए, तभी हम यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ तो सिर्फ साइन की वजह से हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, आ गया समझ में। तो फिर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो अब हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 4 बचा और वो आइडेंटिटी बोलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो जाएगा -16z स्क्वायर, ओके। चूंकि माइनस साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और जेड स्क्वायर 16 z स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चूंकि साइन माइनस है इसीलिए साइन का सबसे पहले देख लीजिए, एक प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, ठीक है। पहला ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने से ही माइनस होता है या माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने से ही माइनस होता है, ठीक है। अब 16z स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 1 इंटू 16 होगा, 2 इंटू 8 होगा, 4 इंटू 4 होगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, एक प्लस और एक माइनस लेना है, जेड आप लगा दीजिए सब जगह में, ठीक है, जेड तो लगेगा, 4z इंटू 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक प्लस और एक माइनस रखना है,
एक प्लस एक माइनस रखने का मतलब कि इसको हमको सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो 1 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 15 आएगा और यहाँ 15 नहीं है, ठीक है। 2 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और 6 यहाँ पे है, ओके, 6 यहाँ पे है। दैट मीन्स इसका हम यूज़ कर सकते हैं। 4 और 4 का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि 4 में माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका यूज़, सो इसका ही यूज़ करेंगे और दोनों में से कोई एक साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जेड स्क्वायर हमने अपने जगह में लिख दिया, -16 को अपने जगह में लिख दिया, इसको हम रफ यूज़ के लिए ले लिए, ठीक है। -16 को अपनी जगह में लिख दिया, ठीक है। अब बचा 6z के लिए लिखना हमको 2z और 8z है, ठीक है। तो साइन हम कौन सा लेंगे, चूंकि यहाँ प्लस साइन है इसके लिए प्लस साइन बनाने के लिए बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस लेंगे। आगे समझ में। अब नीचे वाले को आप सीधा 2yz + 8 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 4yz, ठीक है। ये दोनों को एक ग्रुप बना दीजिए, z² - 2z, ठीक है। और चूंकि बाहर में प्लस साइन रखे और ब्रैकेट आप ले रहे हैं तो अंदर के साइन को चेंज नहीं करेंगे और आप वैल्यू बना सकते हैं z + 8, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये 4yz तो अपने जगह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इजीली z बाहर निकल सकता है, z बाहर निकलेगा तो z - 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 8 बाहर निकलेगा तो z - 2 इधर भी बचेगा, ठीक है। बाय 2yz + 8 बच रहा है हमारा, ठीक है। तो 4yz हो गया, ठीक है। अब अंदर में क्या होगा, यहाँ z + 2, z - 2, यहाँ भी z - 2 है, यानी z - 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ z, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8, ओके। अब सारे के सारे जो हैं 2yz + 8 अब सारे के सारे जो है फैक्टर फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम सारे के सारे जो है खोल देते हैं, सारे के सारे ब्रैकेट हटा देते हैं और सीधा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे फैक्टर फॉर्म में आ चुके हैं, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। 2yz + 8, ठीक है। अब इजीली z + 8 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 होता है, y से y कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारा कितना आ गया, वैल्यू हमारा आ गया 2z z - 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 2z z - 2, ओके, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 5pq p² - q², ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं p² - q², ठीक है। डिवाइड में 2p p + q है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या है, ये तो चलो फैक्टर फॉर्म में है, ठीक है, और ये भी 2p भी फैक्टर फॉर्म में है, इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं p + q है, p अकेला है, q अकेला है, इसमें कोई भी मेथड लागू होगा नहीं, ठीक है। यानी कि ये पूरे के पूरे एक फैक्टर, ये दूसरे फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर बन गया, ठीक है। नीचे पूरा सिंप्लीफाई है। ऊपर के लिए चेक करते हैं,